पेड़ की उसकी सबसे ऊंची डाल पे बैठ मस्त अपने पैर हिला रहा था। तो ये कदम मुझे पल गिरा शाहरुख खान ने जीत। अरे दोष भी किसको दूं? मेरी हिम्मत नहीं मारी गई थी जो पेड़ की उस सबसे ऊंची डाल जाके
देख रहा हूँ नाना, उसका सारा गुस्सा तुम पर है। किसका भूत है, कुछ पहचाने? होगा कोई हरामजादा, जीते जी मेरी बगिया पे नजर थी, अब मर के भूत बन के मंडरा रहा है। ये ओझा बुला के ठीक करा दूंगा। मेरे नींबू के पेड़ पे चढ़ के हरामजादगी करता है। अरे ऐसी चटपटी गाली गलौज से कुछ ना होगा नाना, बल्कि ऐसी गाली सुनकर तो भूत और खुश होते हैं। अच्छा, और चिपक करते हैं। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। अरे भूत की लाश नहीं दिखाई जाती, बल्कि तुम तो ऐसा करो कि इस बगीचे से हाथ झाड़ लो। हाथ झाड़ लो? तो साला जब भूत पीछे पड़ा हो तो वो कुछ ना कुछ करके जरूर बनेगा। और वैसे भी नाना, ये भूतहा मार रखने की क्या जरूरत है? जिंदगी भर खून पसीना एक करके ये बगिया बनाई, अब बुढ़ापे में भूत के डर से बुद्धू की नाई हाथ झाड़ लूं, ये कब भोग ना करूं? अरे और कितना भोग करोगे नाना? 95 पार करके स्कूल के लास्ट पीरियड में बैठे हो, कब हेडमास्टर साहब घंटा बजा दे टाइम बढ़ जाओगे। छह क्लास करो, रुपए पैसे निकालो और फिर बिजनेस करो नाना। बिजनेस? हाँ, कैसा बिजनेस? अरे कितना कुछ तो है करने के लिए। घर दर्जी का काम, या फिर बाल काटने का काम, या फिर गट दारू की भट्टी। छोड़ के भट्टी? अरे कितना नफा है नाना, एक तरफ पानी डालो, दूसरी तरफ पैसा निकलेगा पैसा। तुम तो एक काम करो, बस अपने अंगूठे की टीप दे दो, मुझे 7,000 में सौदा तय करके आया हूँ। 7,000 में? लो नाना। कानून के हमने साथ लेकर जाओगे, चोर उचक्के सब साफ किए दे रहे हैं। भूखो मर रहे हो, भूखो, इलाज कराने तक के पैसे नहीं तुम पे। तो तुझे तो मिर्ची लग रही है। पाउडर लगाया है, फूल बाबू बने हैं, मेरी बगिया हड़पने को भूत की तरह आके चिपक गए। अरे भूत की तरह क्या मतलब? मैं तुम्हारा इकलौता तोता हूँ। तोता ना तोता, कटहल का कोफ्ता। निकला है, उड़ रहे हैं, खुरखुर का क्या मतलब? अरे मैं तुम्हारी छोटी बेटी का बेटा हूँ। बड़ा है मेरी छोटी बेटी का बेटा। तेरा बाप नरेंद्र है? हाँ नाना, ये सही पहचाने। वो तेरा बाप कैसे हो सकता है? वो तो मेरा सबसे बड़ा दामाद था। पर वो सबसे बड़ा दामाद कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? मेरे सारे दामादों में वही तो सबसे ऊंचा और लंबा था। जो सबसे ऊंचा और लंबा होगा वही बड़ा होगा क्या नाना? अरे नाना, छोटा दामाद मेरा बाप। हाँ हाँ? 6 महीने पहले अपने बाप की तेरवी करके आया हूँ और मुझे नहीं पता मेरा बाप कौन है। ये मुन्ना, ये तेरा ही सब काम ना चलेगा। जाके अपने बाप को लेके आ, तो मैं बताऊं तू नरेंद्र का लड़का है कि हरिंदर का। नहीं तो तेरे हाथ छोटा होगा। अरे नाना, ये ट्रिपलिंग मेरे सामने मत करो। तुम कुछ भी कर लो, मुझसे पार नहीं पाओगे। इतना छिपी तो मेरे सामने करो मत। अब मैं आ गया हूँ ना, तो ये बगीचा तो लेकर ही रहूंगा। हाँ, बगीचा लेकर रहूंगा? बगीचा ना हुआ, लॉलीपॉप हो गया। नाना, बेचूंगा कह के गांधी से एडवांस ले चुका हूँ। तुमने तेरी बगिया का लालच दिखाकर पैसा खाया? हाँ, अब अगर उसे मार नहीं दूंगा तो मेरी चमड़ी उधेड़ देगा नाना। तुम तो एक काम करो, बस अपने बॉडी की ठीक करो ना। तुमने मेरी गर्दन दर्द नाना करने में गिरा हुआ हूँ, प्लीज मना मत करो। अरे झूठ बोलता है साला बुड्ढा। तुमने मेरी बगिया का लालच दिखाकर पैसा नहीं खाया? ये देखिए मालिक, जबरदस्ती अंगूठा लगाया जा रहा था। जालसाजी। अरे तुम्हें इस पूरे के साथ जालसाजी करते में शर्म नहीं आती? मुझ जैसे बूढ़े से बलात्कार मुक्त। एकदम बढ़िया फरमाया। अब बोल
भाई छप्पन हजार इस मिट्टी के महिमा की भी क्या करें? अब चिंता की कोई बात नहीं है। अरे जब तक नकोड़ी दत्त के शरीर में एक छेदा भी मांस है ना, कोई तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ सकता, कोई इस बगिया को छू भी नहीं सकता। अरे कहाँ का नाती है ये? घटिया नाती, घटिया, इसकी पैंट घटिया, कमीज घटिया, सब कुछ घटिया, लूज कर रखा है। बेटा है पता नहीं आया बगिया लेकिन एक बात याद रखना, अब अगर मर भी जाओगे ना तो पानी देने नहीं आऊंगा। मरेगा तो बगीचा छाती पे लेके मरेगा। मैं भी देखता हूँ कब तक रखवाली करता है अपने बगीचे की। अगर इसकी सजी सजाई बगिया को मैंने शमशान नहीं बनाया तो मेरा नाम भी कॉपी नहीं है। इस महिला को आज तक कोई छेड़ता है? आप अगर मरने भी लगो ना तो भी इसके देखो ना बुझने मत देना। ना जाने कैसे कैसे इस बूढ़े ने इस बगिया की रक्षा की है। डंडा डंडा मेरा मतलब करने के जो मेरे पिताजी ने लाठी भेजी तो वापिस कर दी बूढ़े ने। मेरे पिताजी थे जमींदार, जमींदार माने नहीं उठा सकता मालिक। इधर से भूत दोनों तरफ से सीख मार रहे हैं। अब और रखवाली नहीं होती मालिक। अच्छा, अब चिंता की कोई बात ही नहीं। अब हम जो आ गए हैं, चाचा अब जब नकुड़ आ गए तुम्हारी हर चीज की रक्षा हो जाएगी। हाँ आज से तुम्हारी चौकड़ी, तुम्हारी बगिया, सबकी जिम्मेवारी मेरी। अरे सुनो, अरे मेरे कहने का मतलब है तुम्हारी देखभाल, अरे तुम्हारी दवा दारू, तुम्हारी झोपड़ी बगिया की रखवाली। अरे क्या करूं, बाप के कुकर्मों को तो प्रायश्चित करना ही है ना। सुनो बात, हर महीने पहली तारीख को 200 रुपए दूंगा। 200 मगर एक कंडीशन, जब तक जिंदा हो हर महीने 200 रुपए लेते रहो। लेकिन बादशाह तुम्हारे बनने के बाद ये झोपड़ी, ये बगिया, ये सारी जमीन जायदाद मेरी हो जाएगी। अरे सुनो, जब तक जिंदा हो इधर मुड़कर देखूंगा भी नहीं। लेकिन बादशाह जैसे ही आंखें मूंद दोगे दुगना नफाए काम किया कुटली के दाम। जब तक जिंदा हो बगिया तुम्हारी, और हर महीने तो हरी हरी पत्तियां। चलो कोर्ट चलते हैं। सुनो, हर महीने पहली तारीख को 2 हरी हरी पत्ती। अरे दूध पियोगे? अरे दूध क्या, अब तो बादशाह देसी घी। इतनी ठंड में ये फटी कतरी है? अरे इतनी ठंड में बादशाह को नीचे भी नहीं बैठा। ये खतरी हटाओ। अब तो बादशाह ये कश्मीरी शॉल ओढ़ेगा। साला बड़ा लालची है। मैं मालिक, मैं बड़ी हसरत थी कि एक कश्मीरी शॉल ओढ़ूं। मैंने अपने दामाद को कहा, नरेंद्र मेरे लिए एक कश्मीरी शॉल ला के दे। लेकिन मुझ बुढ़े की किस्मत में इस जन्म में कश्मीरी शॉल होगा। क्यों नहीं होगा? अब घुटने कमजोर हो गए हैं। छाती के पिंजरे में बंद प्राण अब निकले कि तब निकले। सम्राट रोज दरवाजे तक आके लौट जाता है। इस अमावस्या तक अगर जिंदा रह सकूं तो क्या कहेगा ये? इसी अमावस्या को अब नहीं जीऊंगा। क्या बात करते हो? क्या जिस्म है? अब नहीं जीऊंगा। अरे मुखिया, ये देखो क्या चौड़ी चकली हड्डियां है। अब नहीं जीऊंगा। अरे टांगे तो देखो, इतनी मजबूत टांगे। अब नहीं जीऊंगा। अरे पंजे देखो, पंजे। अरे 95 की उम्र में इतने मजबूत पंजे देखे कभी नहीं देखे। मैं जीऊंगा। हाँ जियोगे। मैं सच में जीऊंगा। हाँ सच में जियोगे, और 10 साल जियोगे, और 10 साल की कीमत वसूलोगे।
पानी दे पानी। पेशाब। पेशाब पीने की है क्या? पानी दे पानी। कौन? भूख लगी है क्या? पानी दे दे। पानी। पानी दे दे कब तक पानी। बुढ़ा मर गया। कितना दिया आपने? 190। ये लो 10 रुपये और ले लो, मर लो। चाचा चाचा जल्दी से लो किस्त लो, इतनी की किस्त नहीं लेनी क्या? अरे जल्दी से किस्त लो, जल्दी से किस्त लो। दीजिए। अब क्या दीजिए? एक पत्ती और दीजिए। अरे मारने में एक ही पत्ती मारो ना। अच्छा बताओ, ना तो ये बूढ़ा मरता, ना ही किसके पैसे खत्म होते। अरे 3 महीने में 600 रुपए कहाँ हो गए? देखना आखिरी किस्तों के लिए। चाचा ओ चाचा जान, अरे जल्दी से उठो, महीने की किस्त लो और अंगूठे की टीप दो, जल्दी से टीप दो। कौन है रे साला? मालिक आप। अरे इनका पट्टा बोलो, गाड़ी दो, पानी भी कर दो। बुखार बहुत बढ़ गया है मालिक। अरे बुखार तो बढ़ गया, असल काम तो कुछ हो ही नहीं रहा। आप भूल भी गया। अरे ये फूलना ही तो मुझे झुला रहा है, समझ में नहीं आता। इतना फूलने पर भी आदमी सारा चिंता करे। किसान की जान है दूर, आगे के बाबू लोग होते तो कब के टैम हो जाते। अब की बार आप मुझे बचा नहीं पाएंगे शायद। अरे चला भैया जा रही ना, अभी भी मरने के नाम पे शायद। ये आप क्या कह रहे हैं? आपने तो कहा था कि मुझे जिंदा रखेंगे, मेरी दवा दारू कराएंगे। हाँ जान, जब कहा था तब कहा था, अब हालात बदल चुके हैं। जिंदा नहीं रहूंगा तो शॉल कैसे ओढ़ूंगा? सारा साल की रट लगाए हुए एकदम लूज कैरेक्टर की तरह। बड़ी हसरत थी। अरे मेरी भी थी इस बगिया की। अब अगर मेरे रुपये होते, तुम साल 2 साल शॉल ओढ़कर घूमोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। नहीं लगेगा। अरे ये अच्छा लगने की बात है। आधा मुंह के अंदर, आधा मुंह के बाहर। अरे दांत लगाए बैठा हूं जा। बोले बच्चा, ये कोई अच्छी सिचुएशन है? नहीं मालिक, आप ठीक कहते हैं, मुझे मर जाना चाहिए। हाँ। लेकिन ये सब छोड़ के कैसे मरूं? ये जा रहा है एकदम लूज कैरेक्टर की तरह। मालिक मरेगा कैसे? दूध जो पी रहा है। हाँ, मेरे रुपये से दूध खरीद कर मेरे सामने पी के जिंदा रह गया। देखो ना मुझे ना। बकरी का दूध पीता है, उससे ना उम्र लंबी होती है। जब बकरी के पेट में भी तो बकरी का दूध होता है, उससे क्या बकरी की उम्र लंबी हो जाती है? क्या पागलों जैसी बात कर रहे हो? भैया बादशाह, जरा अच्छे तरीके से सोच विचार करके बता दो कि भैया कब तक मरने का इरादा है? चचा जान, बड़ा ढीला ढाला मामला चल रहा है। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे जाने से पहले लोग कुछ खरीदते बोल जाए। अरे क्या? अल्लाह ना करे ऐसा हो जाए। अगर कुछ हो गया तो सारी लिखा पढ़ी बेकार हो जाएगी। मेरे बादशाह, सुन रहे मुख्तार क्या कह रहा है? इसलिए मुझसे पहले तुम्हें पता पड़ेगा। ठीक कहते हैं मालिक। ठीक कहता हूँ ना। अरे इतने रुपया खर्च करके ये बेकार तरकारी की चीज और दूध पीने से क्या फायदा? अरे क्या दे रहा हूँ, तुम ऐसा करो, क्या कहते हो, छोले भटूरे खाओ। बड़ी खाओ और क्या। अरे दूध बचपन में बहुत पिया, अब 95 की उम्र है, जरा ठर्रा वरना पियो। सादा फिर आ जाओ बेटा, चरण तुम भी आ जाओ। अच्छे है ना? आ जाओ। और आप ठीक ना? अरे सुना तू कहीं से हाथ देखना सीख गया? हाँ माजी,
कहानी जान के ज्योति सागर के पास से सीख के आया हूँ। अच्छा। बस एक आप पत्री मिलाना और साथ में साथ न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी एक ही चिड़िया का नाम है। है मामा जी है। आप 1 से लेके 249 के बीच का कोई नंबर बता दो, एकदम करेक्ट फोरकास्ट कर दूंगा। पर फीस 2.5 रुपया चार्ज दूंगा। 2.5 रुपए? हाँ। छोड़, तू हाथ देकर बता क्या है। बताता हूँ। अबे मेरी नहीं, मेरी आयु बताएगा। अबे इसकी बता, इसकी। ये उल्टा उल्टा सीखा। अरे हमें मार के मरेगा। खोल मामा जी। हाँ। इसकी उंगली तो कुत्ते की दो की तरह टेढ़ी हो गई है। अपने तुम की तरह सीधी करके देख ले। अगर सेटिंग का पता लग गया ना तो हम एकदम निश्चिंत हो जाएंगे। और अगर टाइम का पता चल गया ना, मैं तो सारे काम टच कर दूंगा। मामा जी हाँ। सी राशि है। अरे सिगरेट जानता है, सारा कुछ तो जानता है। मामा जी हाँ। राक्षस बने। अरे ओ, ये जंगल में बन क्या राजस्थान बता, ये बता कि आयु कितनी है सारे। मामा जी आयु हाँ। आयु तो बहुत लंबी है मामा जी। ये देखो बिल्कुल उभर के निकली है। बृहस्पति की दशा है मामा जी। ये देखो कराओ। क्या आ गया मामा जी। जाके अपनी अम्मा का हाथ देख। दिमाग में अरे जिसका घर जाता हूँ लंबी आयु बताता हूँ खुश होते हैं, इसीलिए तो बड़ा चढ़ा कर देता हूँ। हाँ, बड़ा चढ़ा के देखते हो। अरे तुम्हारी खोती घटिया, तुम्हारी पोती घटिया, तुम्हारा सब कुछ घटिया। लूज कैरेक्टर। मामा जी न्यूरोलॉजी से देखो। यू मरो हो या ओल्ड मरो। भगा, भगा, भगा। अरे क्यों जबरदस्ती खींचे जा रहे हैं मुझे? सीधा यही तो आ रहा था मैं। यही आ रहे थे? और क्या? अरे शहर से 5 साल का खून पेशाब करवा के सीधा आ रहा हूँ। अच्छा ये पकड़िए। अच्छा, ये बस रिपोर्ट है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी है। क्या लिखा है इसमें? अरे एकदम बकवास। और ये पकड़िए पेशाब। क्या पकड़ा दिया बदतमीज? एकदम बकवास। कितनी होगी है दोनों बेकार? दोनों बेकार? हाँ। किडनी दो होती है क्या? आपको नहीं पता? हाँ? आपके भी तो 2 हैं। मेरे 2 किडनियां? ये नहीं देखो। चुप चुप चुप। अरे अजीब मेरी को परेशान कर रहा है। कभी कहता है कि किडनी नहीं है, कभी कहता है पेशाब में आलू नहीं है। अरे तो इसके सीने में क्या तो रहा है ये? यही तो मेरे सामने में नहीं आ रहा। रिपोर्ट घटिया, स्टेथोस्कोप घटिया, कोट घटिया, सब कुछ घटिया। लूज क्या रखा? क्या नहीं अरे कहाँ से आ जाते हैं? ये क्या? क्या क्या? अरे साला! अरे गोविंद, क्या है साला? अरे कहाँ है? क्या कहा है क्या? अरे नवज कहाँ है? हो गया क्या? हो गया, मर गया। कहाँ है? मेरा बुड्ढा मर गया। कहाँ है? मेरी नसों में साला राय तालाब से मछली पकड़ रहा है। ये देख लो आजकल के डॉक्टर में तो नमूना आदमी जिएगा नहीं ये तो बता नहीं सकते। साले मरने की भी तो गारंटी नहीं। पकड़, पकड़। अरे मुख्तार, अरे मेरी इंजेक्शन पे टीका तो देखते जा। अरे कब पकड़ लो? अरे रुको, अरे रुको। नाना ओ नाना, अरे नाना जल्दी भागो। नाना अरे जल्दी भागो। अरे तुम्हारे लिए मस्त खबर लाया हूँ। जब भी नाना के लिए मस्त खबर लाता हूँ नाना भीतर में पक जाते हैं। नाना अरे जल्दी भागो ना। अरे तुम्हारे लिए मस्त खबर लाया हूँ। अरे खबर तो बाहर ही रह गया। अभी लेकर आता हूँ। ए पद्मा आजा आजा अंदर आजा। अरे अंदर आ जाओ। ऐसे नहीं आएगी पद्मा रानी, अंदर आओ। साला कमजोर था रास्ता, कभी नाव, कभी ट्रेन, कभी बस, कभी बैलगाड़ी। बहुत थक गई अभी नहीं तो बैठ जाओ बैठ जाओ। ओह कितना मजा होता है। दोनों पैर लाल
ये है मेरा घर। अरे घूंघट हटाओ पद्मा, आंखें खोलो। हाय भैया, ये कहाँ ले आए मुझे? अरे कहाँ ले आए, ये बातें बाद में होंगी। पहले तो तुम दही चुरा के लाओ, बहुत जोर की भूख लगी है। पता नहीं फिर किसके घर ले आया मुझे। अरे किसका घर क्या मतलब? मेरा घर है, मेरी सगी माँ के सगे बाप का घर है। हाँ, सभी तुम्हारे सगे तो है ना। लेकर ले गए थे अपनी सगी बुआ के घर। अरे उन्होंने तो देखते ही दूसरा घर दिया। अरे वो बुआ जरा दूर की बुआ थी, आने तो बुआ को। अब क्या आएंगे ना तो खड़े के रखता हूँ उन्हें। हाँ हाँ, और बुआ के बाद लेकर गए थे अपने सगे ताऊ के नाम। उन्होंने तो पैर तक भी ना छूने दिए। अरे पद्मा, ताऊ ना गऊ की तरह बिल्कुल सीधे हैं। कभी तो तुम्हारी जैसी सुंदर गऊ की कदर नहीं की उन्होंने। आने दो, ताऊ को भी आने दो। अब क्या आएंगे ना तो पैर नहीं छूने दूंगा, बता रहा हूँ। कोई नहीं है। अरे कोई सगा संबंधी नहीं है तुम्हारा। लोगों के घर बस डेरा डाले रहते हो। पहले बात और थी, अकेले थे तो काम चल जाता था। पर इस बार तो मैं भी साथ थी ना। बीवी समेत कौन इस बेकार निकलने को पाले? तुम्हें क्या लगता है मैं उन सब के घर के रहने जाता हूँ? अरे मैं तो उनका टेस्ट लेने जाता था पद्मा, टेस्ट लेने जाते थे। मेरे बाप को धोखे में रखा, शराब पिलाई और कहा मैं बहुत पैसे वाला हूँ और टूटी गई का। जब से ब्याह हुआ है तो कभी इसके घर तो कभी इसके घर के बस चक्कर लगवा रहा है। अरे सुहागरा तक का भी मौका ना मिला। तो होगी, सुहाग रात में होगी। जरूर होगी। देख पद्मा, अगर तुझे ज्यादा दिक्कत हो रही है ना तो चली जा अपने बाप के घर। हाँ, वही जाऊंगी। हाँ तो चली जाना। मैं रही थी पुलिसी से, वो तो मैंने इस कॉपी ने ठीक समय पे आके प्यार किया, तब जाके इसकी पुलिसी ठीक हुई है। इन्होंने प्यार किया तो जाकर मेरी पुलिसी ठीक हुई है। मैं कह रही हूँ चली जाऊंगी। हाँ तो चली जाओ। मैं सच में चली जाऊंगी। तो जाओ ना। जा रही हूँ मैं। रोका किसने? चली जाऊँ। चली जाऊँ। अभी तो बड़ा बोल रही थी चली जाऊंगी अपने बाप के घर। अरे अभी क्या हुआ? मेरा क्या, मेरे तो सगे मामा का घर है। हालांकि मेरा मामा कभी पैदा ही नहीं हुआ। ये बाग, ये बगीचा सब मेरा है। बाग, बगीचा, हाँ, ये तालाब, ये पेड़, ये पौधे सब मेरे हैं। ये बाग, बगीचा, तालाब सब तुम्हारे हैं? अरे तुम्हारे सुहाग की कसम, कहो तो पैदा बनी। अरे नहीं यार, ये बगिया है किस चीज की? ये बगिया बता दूं? बता दो। बता दूं? बता दो। सही बताओ। अरे बता दो। ना नींबू की, ना आम की, ना नींबू की, ना आम की,
मेरा ससुर दिन भर तो दारू के ठेके पे टूट रहता था, मेरी जान पहचान उनसे हुई तो नहीं थी। और तुम्हारी माँ दर्जन भर लड़कियों को लेकर कारखानों के बाहर खड़ी रहती थी। बड़ी तकलीफ होती थी उन्हें देखकर। तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हो? लोग कहते हैं तुम 420 हो, ये ठीक नहीं है ना? अरे था कभी पद्मा, लोग गलत नहीं कहते। एक समय में खूब खाया, खूब उड़ाया, किसी चीज की फिक्र न की। लेकिन पद्मा जब तुम्हारे साथ रह के आया तब से मुझे गृहस्थी की अकल आ गई है। जाओ जाओ। अरे नाना मैं हूँ मैं। अब तू कौन है? एकदम भूख के जैसा दिख रहा है। नाना मैं हूँ मैं, गोपी गोपी। टोपी? मुझे किसने टोपी पहना दी? अरे टोपी नहीं नाना, गोपी, तुम्हारी छोटी बेटी का बेटा। बड़ा आया मेरी छोटी बेटी का बेटा, वो तो कब की मार खप गई। अरे मरने के बाद थोड़ी पैदा हुआ हूँ, मुझे जन्म देकर मरी थी नाना। हाँ। अच्छा तो ये बता, तू कौन से वाले दामाद का लड़का है? बड़े वाले का या मझले वाले का? अरे इतनी देर से बता रहा हूँ तुम्हारी छोटी बेटी का बेटा, तो बड़े वाले का या मंझले वाले का कैसे हो सकता हूँ? सुन लो बहू की बात। अच्छा, ये तुम्हारे सगे नाना है ना? एकदम सगे हैं। इतने सगे कि तुम्हें पहचान भी नहीं पा रहे थे। पहचानते क्यों नहीं हो? चलो चलो चलो, तुम आज हमारी खबर लगी हो 420, चलो। लासक चानस आप ही पहचान नहीं। दिया नाना दारू की भट्टी लगाऊंगा। कौन है रे? ये बगीचा मेरे नाम कर दे। कौन है रे? बाबू बाबू बाबू, अरे कहाँ चला गया अरे? लगाना करने। आंखें तुझे देखने को तरस गई थी। अब नहीं तरसेंगे नाना। इस जिंदगी में तुझे देख पाऊंगा या नहीं, यही सोचा करता था। क्यों? अब यकीन हुआ ना? नाना वाइफ को बुलाओ। भाई हाँ, किसकी? तेरी या मेरी? 95 फीवर में अपनी वाइफ की बात करते हो। मेरी नाना मेरी। ए पद्मा जाओ पैर छुओ। मैं नहीं जा रही। अरे पैर छुओ। मैं नहीं छू रही। अरे ऐसा मना नहीं करते। अच्छा अच्छा, ब्याह करके आया है। अरे वाह, बहू तो एकदम लाल लाल टमाटर के जैसी लाया है। ले तू खा। नाना मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ बता। नाना अब तो तुम हमें माफी कर दो। तुम माफी किस लिए? अरे वो तुमसे झगड़ा करके चला गया था ना। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। नाना तुम सही कहते हो, ये धरती हमारी माँ है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। ए पद्मा जरा बैठे बैठे। नाना हम दोनों मिलकर इसका ख्याल रखेंगे। इसका ख्याल रखेंगे। अच्छा, वो सब मेरे बस में नहीं रहा। क्या मतलब? सब मालिक के नाम लिख दिया, मेरे बनने के बाद सब उनका। चलो बुलाओ, ये क्या सर्वनाश कर दिया? अरे सर्वनाश ना करूं, कब तेरी मती पड़ जाएगी, कब तू बहू बगल में दबा कर लौटेगा, इसी उम्मीद में बैठा रहूं। मालिक ने जबान दी है, बगिया के बाहर बड़ा सा बोर्ड लगेगा, बगिया बाछाराम की। तूने लड्डू खा लिया? ये मुझे दे, बाजा। हाय राम, इस बुढ़ाऊ ने हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। तूने अपने इकलौते धोखे के लिए कुछ नहीं छोड़ा, सारा बुड्ढा। पद्मा अब हमारा कुछ नहीं रह रे। इस बुड्ढे ने सारी जमीन जमींदार के नाम कर दिया। चोरी करने कल एक केले के गट्ठे को चुरा के बेच दिया था। बहुत मजे में जिंदगी कट रही थी, लेकिन अब उसने थोड़ी तक के हाथ में बगिया चले जाएंगे।
तो अपने हाथ की सफाई कैसे निकालूंगा? पद्मा, ये हमारे गांव के मशहूर घरेलू चोर। अरे काहे तो अब उसमें गोली करके हाथ में बगिया चली जाएगी तो चारों तरफ कटीले तार लगवाएगा, चौकीदार बिठाएगा, पहरेदार रखेगा। अब तुम ही बताओ बहू, ऐसे बड़े अमीरों का माल मारना मेरे जैसे छोटे मोटे चोरों का काम है क्या? नहीं वही तो क्यों की लिखा पड़े और जो तुम्हें करनी थी मुझसे कंसल्ट क्यों नहीं किया? तुम मेरी बगिया से माल चुराए और मैं तुझसे कंसल्ट करूं? क्यों नहीं करोगे कंसल्ट? जब से जन्म पाया तब से इस बगिया से माल चुरा चुरा के जी रहा हूं मैं। आखिर मेरा भी तो कोई राइट बनता है ना? अब तुम ही बताओ बहू, जिस मकान में कोई किराएदार रहता है उस मकान को बेचा जा सकता है क्या? नहीं तो वही तो, आखिर मैं भी तो इस मकान का किराएदार ही हुआ ना बगिया का। कोठी में क्या है? नारियल है। ओए साला, मैं यहाँ बैठा रह गया और तू नारियल मार लाया? वापस कर। क्यों वापस दूं? जब तोड़ते वक्त नहीं पकड़ा था कोई राइट नहीं है। अरे ये डंडा मार के सब राइट राइट कर दूंगा। क्यों छीन रहे हो? घर में बच्चे भूखे बिलख रहे हैं। वापस कर। अरे क्यों गरीब के पेट में लात मार रहे हो? वापस कर। अरे ये क्यों छीन रहे हो? अब क्या फायदा? बताओ क्या फायदा? हाँ पद्मा, कोई फायदा नहीं है। आओ चलो। हाँ, जा, आगे। आओ। तो कहाँ जाएंगे? अरे मैं तुम्हें तुम्हारे बाप के घर छोड़ जाता हूँ। हाय राम, फिर उसी तरह मैं तो नहीं जाऊंगी। अरे तुम्हारा कहाँ जाए? ये बुढ़ा काफी सकलेगा और जमींदार तुम्हें लात मार के बाहर निकाल देगा। इससे तो बेहतर है कि अभी चल लो। आओ चलो। अरे लेकिन अरे रुको तो। इंडिया, जब तक बुढ़ा जिंदा है तब तक तो नहीं निकाल सकेंगे ना? अरे बिल्कुल ठीक कहा बहू, एकदम ठीक। इसीलिए जब तक हो सके बूढ़े को जिंदा रखेंगे। हाँ, और तुम्हें जाना है तो जाओ। मैं कोई बाग, बगीचा, खुला आंगन, तालाब छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। सब समझता हूँ मेरी लाडो, लेकिन मेरे लिए और जिंदा रहना मुमकिन नहीं है। नाना, हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अरे इधर तुम मुझे नहीं छोड़ोगी, उधर वो मुझे नहीं छोड़ेगा। समझती क्यों नहीं? थोड़े से रुपयों के लालच में मैंने किस्तों का इंतजाम कर लिया। अब अगर मैं कुछ दिन और जिंदा रहूं तो जमींदार बाबू के साथ बहुत नाइंसाफी होगी। नाना 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 सिर्फ 3 महीने। जमींदार बाबू नहीं मानेंगे। अरे प्रभु, 3 महीने की तो बात है, तब तक ये लोग भी समझ आएंगे और मैं भी कुछ बगिया से माल चुरा लूंगा। साला, तू मेरी बगिया से माल चुराए इसलिए मुझे जिंदा रखे? ना, ना, मैं तो आज ही मरूंगा। ऊंची वाली डाली देख रहा है? कौन सी वाली नाना? अरे वो सबसे ऊंची वाली। कौन सी? अरे अभी लटक कर देख लेना। अरे मैं गलतियां बोलने थोड़ी पी गया हूँ। जमींदार बाबू बहुत नाराज हो गए। अरे ये साला बगल में बहू दबाए है, ये बगल में नारियल दबाए है। अरे इन दो भूखोड़ा के बीच में कहाँ फंस गया रे?
जोर से रोगे और ज्यादा पैसे मिलेंगे। जी मैं आपके लिए 40,000 लेके आऊंगा। मानता ही नहीं है। अच्छा, अगर 40,000 का इंतजाम नहीं होगा तो हमारी मूवी कैसे कंप्लीट होगी, जिसमें तुम हीरो और मैं हीरोइन हूँ। और वो जो हमारा सुपरहिट सॉन्ग है, क्या था वो? हो जाएगा। अरे हो जाएगा बेटा, अब मैं तो पीछे लगी हूँ। क्या पीछे लगी हूँ? 40 का तो निकलवा नहीं पा रही हूँ। अरे दोनों टाइम तेरे बाबूजी को बराबर पहुँचे कि लोटन छोटन मेरे 2 ही बच्चे हैं और दोनों बच्चों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या कह रहे हो? कह रहे बहुत काम है, मछली सप्लाई का ठेका लेना और तुम रुपए की लड़कत लगाओ। वैसे है भी ठीक बेटा, अब इतने काम है, कहाँ दिमाग ठिकाने रहता है। अरे दिमाग ठिकाने रहेगा कैसे? कभी किसी की जमीन, कभी किसी का बगीचा। ये आदमी एक वैम्पायर है। ठीक कहा बेटा, तेरे बाबूजी वैम्पायर हैं। क्या दांत मार रही है? वैम्पायर का मतलब भी पता है? खून चूसने वाला। भाई रो, ये शब्द का क्या मायने है? और अगर जमीन जायदाद को लेकर मजबूर रहते तो इसमें क्या बुराई है? जब देखो, अरे जब देखो भोले भाले आदमी का भला बुरा कहते रहते। मारे मारे, जो जहाँ हो सके धूता जा रहा है इन्हें। माँ कहाँ धूता जा रहा है? 40 लाख आएंगे, आपको खबर है? हाँ, जरूर आएंगे। और घोड़े रहेंगे तेरे दरवाजे पे। देख, हमारे साथ उस समय रहने को नहीं किया, जो तू जाएगा। हाँ, मुझे भी सब पता है। मुझे सबोड़ी था, पूरा ऑफिस घुमाता था, और ये जो लंगोड़ी है, वो डंडे को मारा। माँ मुंबई जाकर देख, आजकल सारे जमींदार के पैसे फिल्मों में पैसा लगा रहे हैं। अरे वर्ष में कल्चरल साइज ऐसा कुछ होता है कि नहीं? अरे अब क्या चलन बेटा? अरे चलन नहीं माँ, कल्चरल। प्रोड्यूसर, मेरा बेटा प्रोड्यूसर बनेगा और जिंदगी को वादा शुरू करके आया हूँ। 7 दिनों के अंदर 40,000 लेके आऊंगा। बिंदी? पहले तू ये बता, बिंदी कौन है? हाय राम, कितनी सुंदर है। और इसकी चूड़ियां देख, कितनी सुंदर है। ऐसी चूड़ियां तो मैंने पूरी दिल्ली में नहीं देखी। बेटा, ये सब सोने के हैं क्या? अरे मैंने तुझे तस्वीर देखने को दी थी कि सोने तोड़ने को? ये बात मुझे पता भी है ये कौन है। ये तो हीरोइन है, हीरोइन। मॉडल है मार्केट में। सबकी जुबान पे सिर्फ एक ही नाम, बिंदी जी, बिंदी जी। और बिंदी जी की जुबान पे शीशी।
जल्दी आने वाली है। हाँ हाँ आएगी, क्यों ना आए? उस सुसरी ने ढेर सारा रुपया निकल के तेरी जेब के अंदर। Shut up! अंतर से कहीं नहीं। गांव में रहकर सब पैदा चूल्हे में झोंक दिया। और हाँ, जब बिंदी जी यहाँ आए तो तू अपने मायके चली जाना। देख उधर, ये क्या छोटे छोटे लगा रखा है? शीशी नहीं कहा जा रहा। शीशी, अरे नहीं कह सकती, जो कह सकती उसके मजा करे। बहुत लगाए सबके साथ। अरे क्या हुआ भगवान, क्यों शोर मचा रखा है? क्यों सोना बचाओ? तुम्हारे जिंदा रहते कि मुंह जला मुझे कहे नी हंसा करे। अरे मैं बिंदी जी जा रही है। मेरा लोटन कितना तगड़ा हो गया, और देखकर मेरी तो आंखें ठंडी हो जाती है। अरे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अरे भगवान मत रो अब। अरे भगवान क्यों रो रही हो? चुप रहो। मुझसे ज्यादा पैसे निकल नहीं जा रही। आप समझ ऐसा करिए, मुझे मैंने पैसे दीजिए, मैं जाऊंगा। अरे बाप दादों को बेशर्म नहीं कहा करने देगा। बेशर्मी की है तभी तो रुपयों का गठर बांध के जाके किराए होटल में घूम सकते हो। वैसे भी अभी मेरे पास तुम्हारे लिए कोई पैसा नहीं। कौन? जब तक बगीरा हाथ में नहीं आ जाती मैं कहीं और पैसा लगाने की सोच ही नहीं सकता। अंकल सर, अमरीश पुरी घटिया डरना घटिया, इसका खून का घटिया, कमीज घटिया, पैंट घटिया, सब कुछ घटिया, लूट जाएगा। अरे ये गिलास को इस्तेमाल करना था। अरे भाई तुम लोग बैठ कर इधर पानी पी लो तो। पानी पीना? ये तुम्हें पानी नहीं देना है? तुमने एक घूंट पानी पीना। ये लो। अरे बाप कमाल माँ के सामने बैठे बैठे उतारा। ये देख लो आजकल की शिक्षा का हाल। अरे तुम क्यों रो रही हो? हमें तो ऐसा बेटा पैदा ही नहीं होना चाहिए जाने। अजी सुनते हो जी? अरे अरे बुढ़ा तो किसी अमावस्या को क्या बोल जाएगा? इसका मतलब बुढ़े के मन में ज्यादा देर नहीं है। और क्या? अरे बुढ़े में वो क्या कहते हैं, रेडिडेंट पावर है। रेजिडेंस पावर? अजी वो क्या होता है? वही तो तुम्हारे अंदर ज्यादा है। अजी मेरे अंदर क्या नहीं रहा है? जरा सुनो। छुओ मत। मेरे अंदर जरा देखा कि बुढ़ा मर गया। अरे वाह, ऐसे सपने तो रोज देखा करो, सपनों से जो काम करता है। यानी मेरे ससुर जी खूब जोर-जोर से हंस रहे, एकदम ठाका मार कर हंस रहे। अरे ठाका मार के हंसने की तो बात है, इस बगिया की मिल्कियत में जाना कोई हंसी मजाक का खेल है? अरे दो पुरखों से लड़ाई चल रही थी, लेकिन अब ये लड़ाई बस खत्म ही समझो तुम। अजी ये लड़ाई तो पहले ही खत्म हो जाती, पर खत्म नहीं होने दी पद्मा रानी ने। अरे बुढ़ा तो उसके लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी जो है। मैं भी देख रहा हूँ आजकल स्त्री मेरा रुपया खाकर कुछ कलिसी बन गई। अच्छा, कलिसी बन गई है। वाह, और बेटे के लिए तो सही लड़की है। बेटे की हिंदी दी और बाकी कुछ अनारकली से बन गई है। तुमसे तो कोई बात करने ना, अपने सिंगर मुसीबत बोलने ना मुसीबत। आहा, तो बात करने की हो, मुसीबत बोल लेने की हो, चुपचाप यही करते रहो। और तू? अरे मत तू है, तेरे तो सबकी औलाद हो, अरे अपने आदमी से ना नहीं करता, जो मेरे आदमी में नजर नहीं रही है, पागल औरत कहीं थी। खबरदार, अगर तुमने मेरे काम किया तो ठीक है। नहीं चाहिए बाग बगीचा। हैं? बस मेरे कचहरी जाकर पसीनामा खारिज कर दो तुम। अरे क्या कर रही हो तुम? 4 महीने में 8 रुपए सुहा हो गए और तुम कह रही हो वसीयत खारिज कर दूं? कर दो। तुम्हारी साड़ी क्या? तुम्हारी चूड़ी घटिया, तुम्हारी चोटी घटिया, तुम्हारा सब कुछ घटिया, लूट के रखता। बहुत करो, अपनी बीवी को लूट के रखता है, बहुत हो गया। बाबू जी, ओ, तो आप यहाँ, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप छोटन को फिल्मों का प्रोड्यूसर बनाने जा रहे हो? अरे वो तो मैं क्या? तो छोटन बबुआ आप फिल्में बनाएंगे, फिल्में? हाँ? छोटन के भगत तो बहुत माल निकल आता है जब से। और मैं लोटन जो साला यहाँ पर अपनी छुट्टियां दिख रहा हूँ, धक्के खा रहा हूँ, उसका कुछ नहीं। 1000 मरतबा कहा है, मैं गांव में एक युवा पार्टी बनाना चाहता हूँ जो गांव की हीर, हुज्जत, भूत, भविष्य सबका ख्याल रखेगी। वो तो तुम्हारे कानों पर चू नहीं रखती। वो बादशाह के मरने के बाद ये क्या मरना लगा रखा है? अरे हमारी युवा पार्टी क्या गीत है, कल्चर है जो सारा आसमान पर चक्कर काटती है? कौन साला कब मरेगा? लगता है ये बुड्ढा
नेचुरल साइंस और दोनों ही घटिया और अरे किधर जा रहे हो? ए कभी टोक दिया ना जाते हुए मेरे को। आजकल उसके घर के बड़े चक्कर लगा के क्या निकल तुम्हारा? और आप बिजी हो भाई साहब, कॉल पे जा रहा हूं मैं। कॉल पे बात में जाना, पहले मैं तुम्हें कॉल दे रहा हूं, मेरी कॉल सुनो पहले, इधर आओ। बाद में सुनूंगा भाई साहब। बादशाह कपाली की तबीयत खराब है। किसकी? छाती जगड़ गई है उसकी। बादशाह की? और गोपी आया था बहुत देर पहले बुलाने। क्या जरा सुनो जी। अजी कहो जी। अंतिम यात्रा की तैयारी कर दो बस। कहाँ चले गए दोनों के दोनों? बीमार तुम्हें कहा है, अपनी सेहत का ख्याल रखा करो। किसी बीमार तो है नहीं, कोई भैया चले देखो तो इनको। अरे भाभी जी, किसकी छाती रगड़ रगड़ के देख रही हो? जब बादशाह कपाली की तबीयत खराब है। तो ये बोल रहा भैया, मैं तो घबराई गई थी। अब मेरी जान में जान है। हाँ तो ठीक है, मैं चलूंगा इसे। तूने कहा पेशाब है दुनिया, तूने कहा कहती है अब जरा उसकी जान बचा ले। है तो ना जानूं, ये तुम्हें कहना पड़ेगा क्या? हो क्या रहा है? बताओ हो क्या रहा है? चुप चुप। अरे मुझे रोने धोने की आवाज सुनाई दे रही है। रोने धोने की आवाज? लगता है बुढ़ा गया। क्या बुढ़ा? अभी मैंने सुनी। सुनी ना, मेरे पेट से आ रही है। कल रात को बैंगन का भरता खाया था। वो हजम नहीं हुआ। कैसे करो? उस भरते को चेक करो। भाई साहब मुझे जाने दो, जरा देख लूं उसको मैं। अरे मेरी बीमारी नहीं है क्या? मैं तुम्हें कॉल दे रहा हूँ। ऐसे करो, मेरे वो ब्लेड का क्या कहते हैं, कुकर। हाँ प्रेशर चेक कर दो। भाई साहब आप मुझे ना खामखा रोके जा रहे हो, मुझे जाने दो। कितने रुपए देना तुम लोग किसान का पड़ता? 5 रुपए देने, 10 रुपए और मुझे पूरे 11 रुपए देना। वाह जी, 1 रुपये के पीछे उस आदमी की जान ले लो मैं। तुम्हारे हाथ में नहीं होगी बात। अरे तुम्हारे हॉस्पिटल में डॉक्टर लोग कितने लोगों को मारते नहीं मारते? अरे हलवा तू, ये कौन है? गोपी, ये तुम दोनों की आंखें लाल क्यों है? दर्द गए क्या? अभी नहीं, तो और कब तक? इनसे पूछो। अरे आप क्या कर रहे होगा? हमारे रुपए देंगे? रुपए? किश्त के? अरे कौन सी किश्त? आज पहली तारीख है, पिछले महीने की किश्त। ओहो, पहली तारीख है, इसलिए नई नवेली दुल्हन पहली तारीख को याद होगी। जा कर लेना। ठीक है कर ले लेंगे आओ बता। अरे रुको, एक रात के लिए सबर नहीं कर सकती क्या? कैसे करें सब्र? अगर दद्दा की रात न कटे तो आप तो कल सुबह पैसे देंगे नहीं। और क्या, वो तो हमसे कभी भूले देंगे। तो उनके रहते रहते दे दीजिए। हाय कौन? ये लड़की तो वकीलों के भी काम करती है। जी पद्मा का वकीलों के साथ बड़ा हेलमेल है। वकीलों ने तो उसके बाप को दारू की भट्टी पर बैठाया। ये काम नहीं है। बादशाह कपाली के साथ तुम दोनों बीच में कहां से टपक पड़े? जी मैं उनकी छोटी बेटी का बेटा, ये मेरी मैरिड वाइफ। जी साइकिल जी, कितने रुपए से साइकिल खरीदूंगा? साइकिल जी प्लान किया है कि गुड़ की बेटी को साइकिल के कैरियर पर लाकर बाजार ले जाऊंगा। मुझे बैंक समझ रखा है, मैं रुपया दूंगा और ये अपना मैं तो यहाँ आने नहीं चाहता था, ये पता मुझे यहाँ किसने आई। चल पर बाजार कर ले लेंगे। अरे चुप करो। एक तो बुढ़े का धोखाधड़ी से तुमने आगे ठीक करती हूँ। अरे धोखाधड़ी के लिए मारो मारना तेरा मुंह तोड़ दूंगी। ये तो मुझे धोखेबाज बना के। अगर धोखा नहीं दिया तो 7,000 की जायदाद दबाकर आज आपके सामने सिर्फ 600 रुपए के लिए हाथ क्यों फैलाना पड़ रहा है? ये पद्मा, ये क्या जवाब देना जी की जा रही हो? वो बोल रहे ना कर ले लेना, तो चलो कर ले लेंगे। अरे तुम रुको, चुप कर रहे हो। ये रहे दस्तावेज, इसमें कहीं नहीं लिखा है कि किश्त लेने के लिए बुढ़े को आना पड़ेगा। आना पड़ेगा, बूढ़े को सबूत देना पड़ेगा कि वो जिंदा। मुझे तो लगता है बुढ़ा मर गया। हाँ, इन दोनों की आंखें लाल हो रही है। ये बुढ़े की लाश उठाकर अपनी किस्मत जाना है। अरे बुढ़ा बैठे नहीं बच गया। छोड़ नहीं बात है, बुढ़ा मर गया नहीं मर गया। बुढ़ा मर गया रे। कौन? मैं बादशाह कपाली। मर ही गया था मालिक, जवान बाहर को लटक गई थी, बहुत तेल लेकर मालिश कर ही रही थी कि तभी फटा। गले में अटका हुआ बलगम का डला। और तुम खड़े होकर चलने भी लग गए। अब क्या कहूँ मालिक, सब आपकी मेहरबानी है। आपको
किस्त के रुपए देते हैं ना, उससे बादाम खाता हूँ, अखरोट खाता हूँ, जूस पीता हूँ, दूध पीता हूँ, और वो होता है ना काला 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 च्यवनप्राश भी खाता हूँ। अब इतनी जल्दी प्राण थोड़ी ना निकलेंगे। वैसे एक बात कहूँ मालिक, ये बगिया आपके नाम करके मुझे बड़ा फायदा हुआ। मजे से तो हूँ, नई नई टोपी खरीदी, नए नए दस्ताने खरीदे, वरना इतनी ठंड में घर से बाहर निकल सकता था, यहाँ तक आ सकता था। मालिक, रुपए देंगे मालिक? हाय 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 हाय, कैसी अंधेर गर्दी है। आज तक आपकी लोगों के दरवाजे पर गए, आपने रुपए मांगे और लोगों ने दिए, लेकिन आज आप दे रहे हैं और हम ले रहे हैं। मुझे मौत की धमकी की आवाज सुनाई दे रही है। धरती कांपना, ये अन्याय ज्यादा दिन तक नहीं सहेगी। तो इतना कीजिए, 1 महीने की मोहलत और दे दीजिए। नहीं नहीं नहीं, नहीं, एक भी बात मत ऐसे। ये सामान, ये चीज़ें नहीं है, इलाज चाहिए। बात है इसको, बात, इसको देखो कैसी सकती, बात, नोकू, यार बैठे तो मार के नहीं मारा। नोकू, खत्म कर दे इसे, खत्म कर दे, खत्म कर दे। नाना, ओ नाना, अरे नाना जल्दी भागो, अरे तुम्हारे लिए मस्त खबर लाया हूँ। जब भी नाना के लिए कोई मस्त खबर लाता हूँ, नाना भीतर टपक जाते हैं। नाना, अरे जल्दी भागो ना, आज तो पूरे मोहल्ले में पार्टी करवाऊंगा और उसके बाद गृहस्थी से रिटायर। हाय हाय हाय, बड़े ग्रस्त बने, जिंदगी भर तो 420 करते रहे। अरे पता, 420 करने में भी तो खून पसीना लगता है ना। अरे नाना, जल्दी भागो ना, 16 पुट्ठा चौथी पीढ़ी का मुंह देखने जा रहा है, चौथी पीढ़ी का। अरे अब चिल्ला चिल्ला कर पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा पीटोगे क्या? एक अपना कौन से बैठेंगे? उसमें पर उसमें तो बहुत ठंड होती है ना जी। आपको बहुत ठंड होती है। एक काम करो, रजाई, कंबल, जो भी गर्म चीजें हैं ना, सब खरीद लेना। और लाओ ये मटका मुझे तो, लाओ। आज के बाद भारी काम करना बिल्कुल बंद। आज के बाद तुम सिर्फ आराम करोगी। तो चलो बैठ जाओ, धीरे धीरे चलो, पैर सिर्फ हो सकता है, जमीन में बहुत फिसलन है। आराम से बैठ जाओ। हाँ पद्मा, हॉर्लिक्स चलाओ। इस समय तो खूब तड़ी मार रहे हैं, उस समय कितना खर्चा होता है इसका कुछ ख्याल भी है तुम्हें? अरे मैंने सब ख्याल कर रखा है। तुमने क्या मुझे ऐसा वैसा पति समझ रखा है? वो 200 रुपए की पेंशन नहीं आती, उसी में से 50 रुपए हर महीने खींच लूंगा और तुम्हें किसी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करा दूंगा। उसके बाद बम बम बोले, ये ले केले, ये बछड़ा पूछ उठा के इतनी उछल कूद क्यों कर रहा है? मेरी नैया पार लग गई। कई बार चलो अच्छा हुआ, अब मैं भी चैन से मर सकता हूँ। इस पुरानी अपनी को और कितने दिन संभालूं? अरे नाना, इसी पूछ मास को चांद का टुकड़ा आने वाला है। चांद का टुकड़ा? नाना, तुम्हारा परपोता। हट कर तू के, ये खबर देने के लिए तूने मुझे यहाँ बुलाया है? नाना, मैं तुम्हें इतनी अच्छी खबर दे रहा हूँ तुम्हें। अरे पूछ तक मैं जिंदा रहूंगा, ये घर हमारे कब्जे में रहेगा, जो उसे गोद में लेकर लाड करेगा। नहीं रहोगे? अरे रह पाही जाऊं। तुम लोगों को 4 महीने का टाइम दिया कि इस बीच कोई काम धंधा देखकर तुम अपने काम पर लगो और मैं अपने काम पर। अरे तो काम के नाम पर तुमने ये कर्म किए, बैठे बैठे नींद की हवा खाई और ये गुल गिराए। सिर्फ 3 महीने। अरे फिर 3 महीने? अरे पूछ मास के बाद 1 दिन फालतू नहीं मांगूंगा। तेरा पूछ मास और मेरा सर्वनाश। तुम लोगों को मेरी इज्जत का तो कोई ख्याल ही नहीं है। आज मर जाऊंगा, मालिक 1 महीने की मोहलत दे दीजिए और कल तो मर ही जाऊंगा। कहते कहते रोज साहब के सामने झूठा बनना पड़ रहा है। अरे जाकर देख,
कम से कम 2 महीने तो दे ही दो। अरे 1 महीना भी नहीं, नाना 1 हफ्ता भी नहीं, 1 दिन भी नहीं, 1 घंटा भी नहीं, 1 मिनट भी नहीं, 1 सेकंड भी नहीं। तुम्हारा तो बाप भी देगा। है? तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ नाना, अगर तुम इस वक्त मुंह फेर लोगे तो हम कहाँ जाके रहेंगे नाना। मुझे हर बदला को पेड़ के नीचे बैठने के अलावा कोई रास्ता नहीं मिलेगा नाना। हाँ, और उसी पेड़ के नीचे तेरा पूर्णमासी का चांद क्रिकेट से करेगा। चुप, ज्यादा अपशकुन बकोगे ना तो यही मुंह सिल दूंगी तुम्हारा। अरे बाबा ना, बड़ी हिम्मत आ रही है। और जो कुछ कहना है ना अपने इस धोते को कहो। हाँ हाँ मुझे कहो। मेरे बच्चे के बारे में कुछ कहा तो देख लेना। डरा ना, ये पियो। ये क्या है? हॉर्लिक्स। अरे भाई ये तो तुम्हारे लिए आया हूँ ना। जिसको ज्यादा जरूरत है वो पिएगा, क्यों ना? अरे पियो। ये लो, ये आयरन की गोली खाओ। अरे ये गोलियां तो तुम्हारे लिए हैं। जिसको ज्यादा जरूरत है वो खाएगा, चुप रहो। अरे वो अरे भगवान कहीं ऐसा ना हो कि भला करते करते बुरा हो जाए। ये आयरन की गोली इस बुड्ढे के लिए जहर है, जहर। फिर एक और 2 अंडे ताजे मुर्गे के खाते ही धनुष की तरह एकदम ऐसे टेढ़े चलते रहना, 30 सीधे हो जाओगे। हम तुम्हें अंडा खुला दिलाकर चल रहा है। भाई साला, एक मुर्गी से अंडे चुरा के दूसरी मुर्गी को खिला रहा है। साला कोई ना बाबूला नहीं का नाना, उस महातक में बहुत सावधानी से रहना और धीरे धीरे चलो। पैर स्लिप भी तो हो सकता है ना, फर्श पे फिसलन है नाना। अच्छा अब बात समझ में आई। चलिए अब मैं भी चलूं। सब चले गए, बगिया से थोड़ा मालूम चुरा दूं। जय काली करने वाले। भाई साला, 2 अंडे खिला के मेरा मुंह बंद करना चाहता है। अरे घर में खाने को अनाज तक नहीं है। चुरा के ले जाऊंगा तो बच्चे के मुंह में जाएंगे। अब बिल्कुल चुप रहना। जय काली कलकत्ते वाले। अरे तो मुझसे मांग कर ले ले। अरे क्यों मांग के ले लूं? जब हाथ पैर सही सलामत है तो। मेहनत की खाता हूँ, मेहनत की। जय काली कलकत्ते वाले। चोर, चोर, चोर। मेरा माल चुरा रहा हूँ क्या? मैं तो उसका माल कम कर रहा हूँ, ये दीजिए बगिया हत्या लेगा। बिल्कुल चुप रहना। जय काली कलकत्ते वाले। चोर, वो बगिया में चोरी करने जा रहा है। चोर, ओ पैसे चोर। जय काली कलकत्ते वाले। साले खिला खिला के मार रहे हैं। ये क्या? ये खाना दे। अरे मालिक, कौन तुम्हें खाना चाहता है? वो तो ये लोग जबरदस्ती खिला रहे हैं। तुम कोई बच्चे थोड़ी हो जो ये जबरदस्ती खिलाओ और तुम खाओ। क्या करूं मालिक, अब तो इस जिंदगी से नफरत सी होती जा रही है। साली खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अरे एक चोर डब्बों के लिए ऐसे घसीटने जाना पड़ रहा है। बादशाह, मैं तुम्हें बहुत भला आदमी समझता था। भगवान करे कि वो विटामिन की गोली मेरी आखिरी विटामिन की गोली हो। और है तो यहाँ पर मैं ऐसी चमत्कार करना चाह रहा है जो सारा चूता करना चाह रहा है, उसको कौन नहीं मारने दे रहा है? अरे छोटा पकड़ के खदेड़ने में क्या छोटा पकड़ के ये आप मुर्दे कुत्ते को जिंदा रख के कौन पुण्य कमाना चाह रहा है? कौन सारा देश की शांति भंग करना चाह रहा है? कौन है जो मेरा और मेरे बाप का कानून तोड़ना चाह रहा है? मेरा पिता युवा जग जाना और तुम लोग मेरी शादी में मुंह क्या क्यों तुम? ये बात, ये बगीचा सब मेरे बाप का है, सब मेरे बाप का, समझा? मेरे बाप ने औरों का माल मार मार के खाया, लेकिन मेरे बाप का माल मार के कोई खाए आज तक कोई पैदा नहीं हुआ, समझा? समझ तेरा
अभी थोड़ी चले जाएंगे। भगवान ने कहा है जब तक गर्दन सीधी नहीं होगी। अबे किसी गर्दन? अरे इनके घर में नया वारिस आ गया, नया वारिस। अरे कभी कहता है पूछ तक जिंदा रहो, कभी कहता है चेत तक जिंदा रहो। तुझ पर एक बात पर टिका नहीं जाता। इस आदमी की मौत को लेके गिल्ली डंडा पीट रहा है। मालिक आपकी बात भी रह जाए और इसका वक्त की ऐसा कीजिए, फागुन तक का टाइम दे दीजिए। फागुन तक का? ऊपर के घोंसले में कोयल के अंडे, हाँ? साले तेरा केस तो युवा दल में करूंगा साला, समझा? नहीं, मैं इसे अपनी ग्राम सुधार कमेटी में ले जाता हूँ, मैं इसका फैसला कर दूंगा। अरे नहीं नहीं बाबूजी, इसको युवा दल की जरूरत है, युवा दल की। सुन रही हो ना पद्मा? ठीक है बेटा, तू इसे ले जा, मैं उसे ले जाता हूँ। क्या बात है? आप इसे लेके जाओ, उसे मैं लेके जाऊंगा। बेटा वो बड़ी तेज है, तुम्हारे काबू में नहीं आएगी, तुम इसे लेके जाओ। अरे नहीं बाबूजी, मैं काबू में कर लूंगा उसे, आप उसे लेके जाओ। अरे बेटा तुम्हारी उम्र अभी कैसी है, तुम इसे लेके जाओ। क्यों हुज्जत कर रहे हो? मालिक की उम्र ज्यादा है ना, और तुम विद्या को नहीं ले जाने दो। बस साले भोपी बस साले। ये तो कर रहे हैं, रुक के रख कर। अगर मैं रुपया दे रहा हूँ ना, तो तुम्हारा युवा दल चल रहा है। अगर मैं रुपया देना बंद कर दूँ ना, तुम्हारा युवा शुवा दल यही रहता है। हाँ। अच्छा, अरे मैं अपने युवा दल का कार्ड छोड़ना बिठाता तो तुम्हारी ग्राम सुधार समिति कहीं नहीं लगाती। हो गया हो गया हो गया मालिक, अब बिटिया की उम्र कच्ची है ना, अब बिटिया को उसे ही ले जाने दीजिए। गोपू, ऐसा कर, पहले इस बूढ़े को खड़ा कर। क्या कहवर? देखता हूँ कौन हरामजादा तुझे यहाँ से उठाता है। तेरे पीछे युवा दल है, समझे? मैं लूज कैरेक्टर और आप धर्मराज युधिष्ठिर। मुझे कई बार कहा है मेरे काम में टांग मत आया करो, वरना मैं क्या बनाता हूँ?
अभी तुमने कुछ नहीं कहा। लोगों भाई, तंबाकू है, तंबाकू की खुशबू। कोई है? मेरा भी खाना रहा। क्या छीन ये ऐसे नहीं मरेगा। मैं खत्म कर देता हूँ। अगर मैं नहीं कर सकूंगा तो मेरा ये नारियल करेगा। नारियल? हाँ, नारियल देख रहे हैं? उसके ऊपर छेद है। मैं 3 बार चक्कर मारूंगा। उसके बाद जब से ये मुंह खोलेगा इसे दाब दूंगा। तब पानी किसी आदमी को पिला दूंगा। उसके बाद कन्फर्ट इसे कहते हैं तेरी का जादू। इससे आपकी बचा पाएगा। तेरे बाप ने भी ऐसे बहुतों को मारा है। आज अपने बाप की मर्जी दिया। मुझे आशीर्वाद दे। सदा स्वागिन हो, पति के कर्मों के अनुगामी हो। पंडित जी, न जाने मेरी किस्मत में क्या क्या लिखा है पंडित जी। हाजी, काली माँ के आशीर्वाद लो, वही तुम्हारी मनोकामना पूरी करेगी। मैं आपको क्या बताऊं पंडित जी, आजकल मुझे नींद आने में बंद हो चुकी है और मेरे जो पति है ना, और वो तो सूख के एकदम कांटे जैसे होते जा रहे हैं पंडित जी। काली माँ का आशीर्वाद लो, वही तुम्हारे सब मनोकामना पूरी करेंगे। मैं तो उस वक्त 5 मिनट का देना। हाँ पंडित जी, जी नहीं, इसके बाद
सब डिवीजन जाना है। अच्छा पंडित जी। एसडीओ के बंगले में काली मूर्ति रखी गई है। ना दियो देना। हाँ ये रखिए पंडित जी, इस बगिया के चक्कर में ना तो अपनी पाई पाई खर्च हो चुकी है। माँ जी ये सब कुछ ना होता अगर लिखा पढ़ी से पहले मुझे बता दे। माँ जी कलिकान के दवा देना। हाँ ये मुझे पंडित जी। माँ जी यदि कुछ किया हो ना 7 दिन के अंदर ही अंदर बच्चा का प्राण को पकड़े उड़ जाएंगे। हे काली माँ इसे उठा ले। माँ जी क्या कर रही हो? मैं आप थोड़ी कह रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ काली माँ उस बुढ़े बादशाह को चल उठा ले। माँ जी आपने भी बोले ना। ये लीजिए पंडित जी, ये सारा माल को लीजिए आप। माला के काम है ठीक है। अच्छा माँ जी आपने भी ना वहाँ इतना छोटी हीरो आइटम की है ना, एक साड़ी भी नहीं दे पाई। ये छोटी थी ना ये अच्छा बिल्कुल सिर्फ पे दुकान ये। अच्छा माँ जी चलता हूँ। अरे पंडित जी आप चिंता क्यों कर रहे हो? जैसे ही बुढ़ा मरेगा मैं आपको टोकरा भर भर कर सामान पहुंचा दूंगा। टोकरा पर काम हो जाने पे और पंडित जी को बोलता है काम होने पे हवन की जरूरत पड़ेगी क्या? अरे आप टेंशन मत लो पंडित जी, मैं कर दूंगी। अच्छा माँ जी चलता हूँ। ठीक है पंडित जी। अरे पंडित जी रुको। अरे अभी लेके जा रही है। अरे मेरे बेटे को भी तो आशीर्वाद दे जाओ। हाँ आज कौन सा गाना है? अरे छोटन पंडित जी छोटन। अच्छा 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 हाँ आशीर्वाद है पंडित जी से। आओ बेटा। क्या कर रहे हो पंडित जी? हेलो बदतमीज, तूने पूजा का दिन भी नहीं छोड़ा। बताना पंडित जी को अपनी उस प्रिंसी के बारे में। हिंदी कैसी हिंदी माँ जी? अरे पंडित जी हुकुम की बेगम इतनी गौर से कहा कि घर का पैसा फिल्म लाइन में मत लगा, लेकिन इसने एक ना सुनी और हिंदी ने हिंदी की भूल गई। कोई नहीं बेटा जरा जैसे मैं कहूँगा मुझे वैसा ही बोलना। ओम रक्षा हूँ खुश रहा जा हिंदी भूल जा। अरे कहाँ गया? अरे यही था। मुझे क्या कर रहा है? बोलने के लिए बोला था मैं जैसे बोलूँ वैसे ही बोला। ओम रक्षा खुश रहा जा हिंदी भूल जा। ओम रक्षा आगे हिंदी वापस आ जा। इससे कुछ ना होगा मैं ही बोल देता हूँ। ओम रक्षा जा हिंदी भूल जा। फूटेगी पंडित जी से फूटेगी। दिखाना उसकी फोटो। अरे दिखाना ये देखो पंडित जी, सौरठनों के सीने से लगा दिया है। कोई काम नहीं है चुराई अरे ये ले बेटा जब मैं बिल्कुल किया लगा लेना सीने मेरा। क्या कर दिया पंडित जी को? अरे पंडित माँ जी आप तो बेटा ने तो मेरा ब्यूटीफुल चेहरा को काला कर दिया। अरे ओ पंडित, तेरा तो ब्यूटीफुल चेहरा काला हो गया। अरे मेरा तो काला काला बेटा पागल हो गया। मालिक जी कौन? मैं बादशाह। लेकिन अब मैं खड़ा हो गया हूँ। कैसे खड़ा हो गया ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन अब बढ़िया सजाता हूँ, पौधों में पानी देता हूँ और फावड़ा भी जलाता हूँ। अच्छा बंगला भी सजाए और पौधे भी लगाए पहले तो आपने खाया। अरे भाई, फलों की उम्मीद में कौन बगिया सजाता है? धरती माँ होती है, माँ कहती है मुझे सजाओ तो मैं सजाता हूँ। अरे छोटे रेशम का है। अरे हाथ मत लगाइए, मैली हो जाएगी। रेशम की है, बड़ी हसरत थी कि एक कश्मीरी शॉल हो, लेकिन पंडित जी बहुत बुरा लगता है मालिक के पैसों से चीजें खरीद कर मालिक से मिलने आना, लेकिन मजे से तो जब मैं चलता हूँ तो की आवाज आती है। पूरे 300 रुपए के हैं, पैरों में छाले पड़ गए।
मैंने ये जूते नहीं उतारे। और ये छड़ी मालकिन, सुना है आप पुराने बर्तन भांडे बेच रही हैं। उसमें जमींदार साहब के एक चांदी की कुड़कुड़ी थी, इतनी छोटी, और उस पर ये लंबी नलकी। जमींदार साहब जब उसे अपने होठों में दबा के गुड़गुड़ करते थे तो क्या ही रौनक होती थी। उसी कुड़कुड़ी पर तो नजर है मेरी। बताइए तो कितने की बेचेंगी? पंडित जी, वो गुड़गुड़ी खोल कर फूट सबूत जितना आशीर्वाद देते जाइए। मालिक, ये क्या हो गया मालिक? हो गया तो मेरा क्या होगा? हमारी बगिया का क्या होगा? अरे हमारे मरने के बाद हमारी सच की कैंसिल हो जाएगी। तुम्हारी बगिया तुम्हारी ही रहेगी। तो ठीक है मालिक। अब वो बोल जो मैंने तुमसे कहा था। हाँ मालिक, मैं हमेशा इस बगिया की देखभाल करूंगा। अरे ये क्या सच बोल रहे हो? वो क्या नहीं कहते जो मैंने कहा था? काली माँ की कसम खा के बोला। अच्छा वो ठीक है मालिक, मैं काली माँ की कसम खा के कहता हूँ कि मैं आत्महत्या कर दूंगा। अब आए ना टाइम पे, इधर आ रे, जल्दी आ रे। ये क्या है मालिक? कॉरिडोर है, रात को पी के सो जाना, सुबह तक काम पहुंच जाएगा। अच्छा, कितना पीना है मालिक? अरे इतना, कम से कम आधा तो पी जाना रे। नहीं मालिक, मैं तो पूरी शीशी पी जाऊंगा, कहीं प्राण ना निकले तो। लेकिन क्या रे? चीर फाड़ तो नहीं होगी ना? नहीं रे, कुछ नहीं होगा। तुम रात को पी के सो जाना, सुबह तक काम पहुंच जाएगा। मालिक कितना ध्यान रखिएगा कि चीर फाड़ ना हो, इस शरीर से बहुत मोह है मुझे। अरे भाई बाछा, अरे चीर फाड़ होने से अरे हम भी तो फंस सकते हैं ना। तुम रात को इसको पी के सो जाना, ताकि मुंह अंधेरे ही हम तुम्हारी छौरी को सीधे शमशान घाट ले जाएंगे। हाँ मालिक, वो गुजिया तो बिखेरते हुए जाएंगे ना? गुजिया ठीक है, गुजिया बिखेरते हुए ले जाएंगे। हाँ मालिक, बांस पर बांध कर मत ले जाना। तो हो सके तो एक चारपाई का इंतजाम कर लेना। अरे भाई बाछा, तुम चारपाई की बात करते हो। अरे तुम मानो तो सही, हम तो नया फोल्डिंग खरीद के बैठे हैं। मालिक, वो भजन मंडली तो होगी ना? भजन मंडली ना, उसकी गारंटी नहीं ले सकता। वो साले धान काटने गए हुए ना, उसकी भी ऐसा थोड़ी ना होता है मालिक। और भजन मंडली तो होनी ही चाहिए। और गाय का 5 किलो शुद्ध देसी घी। ऐसा शुद्ध देसी घी, वो भी 5 किलो। अरे ये क्या सौदेबाजी कर रहे हो? ये कोई लड़की की शादी के दहेज का मोल भाव होगा जो भजन मंडली नहीं होगी, 5 किलो शुद्ध देसी घी नहीं होगा। अरे इस महंगाई के जमाने में मैं देसी घी कहाँ से लाऊंगा रे? मालिक, ऐसा थोड़ी ना होता है? आत्महत्या की भी अपनी शर्तें होती हैं। भजन मंडली होनी चाहिए, गाय का शुद्ध देसी घी होना चाहिए, और क्या रे? और एक सांड। एक सांड दगवाकर मेरे नाम से छुड़वा दीजिएगा, वो पूरे गांव में चरा करेगा। एक सांड का पिछवाड़ा दगवा कर तुम्हारे नाम से काम में छोड़ देगा। और भी कुछ था मालिक, कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा। मैं याद करके बताता हूँ क्या था।
आज ये बूढ़ा बादशाह फॉलीडॉल पिएगा। फॉलीडॉल पीते मर जाएगा, क्या मर जाएगा, फिर मैं भी प्रेम जोड़ी से मुक्त हो जाऊंगा। जरा देखो देखो मुझे ने फॉलीडॉल पिया या नहीं। मुझे ने फॉलीडॉल की शीशी निकाल ली है। अरे शीशी का ढक्कन भी खोल दिया। अरे शीशी भी मुंह से लगा ली। माला पहली गले में असैया जी, माला पहली गले में असैया 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 जी, माला पहली गले में असैया जी, माला पहली गले में
साले की तो बात है, साला बूढ़ा जो मर गया है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों ने मुंह मीठा किया या नहीं? ये बूढ़ा मरा है, पूरे गांव का मुंह मीठा होना चाहिए। क्यों बच्ची, आपने मुंह मीठा किया या नहीं? नहीं किया। अरे जाओ खुशियाँ दे के आओ। बच्चे का मुंह मीठा करा के आओ। अरे ये करना पड़ेगा। अबे बूढ़े मरने में आए ऐसे नहीं आए। हाँ, सबका मुंह मीठा करवा के दे दे। जाओ, तुम जाओ, तुम भी जाओ, तुम भी जाओ, लड्डू बांटो, तुम भी जाओ, लड्डू बांटो। अरे पूरे गाँव का मुंह मीठा होना चाहिए। साला बूढ़ा जो मर गया है। अच्छा एक बात बताओ, वो साली मैम थोड़ा सा बचा कर रखिएगा इधर भी। अरे भागाओ बेटा, अरे बासी को देखो, ज्यादा देर तक घटिया करने लगे बेटा, अब क्या हो रहा है? देखो पूरा गाँव बादशाह की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए आया है। अरे वो कहता था ना कि गुजिया खेलो जरा, अरे ये देखो पूरे गाँव में लड्डू बांटे जा रहे हैं, लड्डू बाहर आओ बेटा, बाहर। अरे एक सांड दागने वाला भी आया है, कभी सांड दागेगा, आप बाहर आओ। समझता था कि मैं मर जाऊंगा और ये बगिया उसकी हो जाएगी। हमारी जान है, ऐसे नहीं जाएगी। हाँ, अब तो ये बगिया मेरी हो जाएगी, मेरी बगिया मेरी। अरे अरे आप लोग, अच्छा बहू की आवाज सुनकर आए होंगे। लड्डू अच्छी थी मैम, थैंक यू। अरे मरी राधा वाले, शीशी खोलकर मुंह पर लगाई थी कि तभी उठा। बहू को बहुत तेज दर्द उठा, कटे कबूतर की तरह मेरे सामने आकर गिर गई, फड़फड़ाने लगी और तभी हो गई। अभी तो अंदर है। सारी भरने की भी फुर्सत ना हुई। कबाड़ी लाऊं कहाँ से, धूप बत्ती लाऊं कहाँ से, फूल लाऊं कहाँ से, मिठाई लाऊं, और तो मगर कॉपी भी कर। अरे सारा सामान तो यहाँ पर है, फल है, फूल है, मिठाई है। कितनी अजीब बात है ना, जो सामान किसी के मरने पर लगता है, किसी के पैदा होने पर भी वही सामान लगता है। देख तो तेरा बेटा कितना किस्मत वाला है, सारा सामान खुद ब खुद जल कर डराया है। मालिक आप खड़े क्यों हैं, अंदर चलकर बैठिए ना। नहीं अंदर तो सौर है, आप यहीं बैठिए मालिक। एक बात कहे मालिक, अब हमसे मरा न जाएगा। पैदा होने में इतनी मदद की है, इसका बड़ा मोह हो रहा है, अब इसे छोड़कर मर न पाऊंगा मालिक। मैं समझता हूँ, आपकी भी तकलीफ समझता हूँ, लेकिन क्या करूँ, कितनी बार तो मरने गया, कभी ये बेटा बहू, कभी ये फूल पौधे, कभी ये बदिया, सब पैर पकड़ पकड़ के रोने लगे, कहने लगे बुढ़ऊ तुमने हमें पाला पोसा, इतना बड़ा किया, अब हमें ऐसे ही छोड़कर चले जाओगे? ना मालिक, मैं मर न पाऊंगा। लेकिन ये भी तो अच्छा नहीं लगता कि जिंदगी भर तो खून पसीना एक करके कमाया खाया, अब आखिरी वक्त में मालिक के पैसों की। ना मालिक ना, मैं मर जाऊंगा मालिक, मैं मर जाऊंगा मालिक, मैं मर जाऊंगा।
हो रही है, हवा चल रही है, सूरज निकलने वाला है, चिड़िया चहचहा रही है। मेरा नाम डॉक्टर सुप्रिया पहुजा है। मैं मास सेवा ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट हूँ और छोटन और यार छोटन खाना लगा दिया है क्या? खाना खा ले। नमस्कार दोस्तों, आप सबको आज रंगमंच दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम राजीव ओबराय, मैंने यहाँ पर लोगों का कौन साला तो यहाँ पर महर्षि च्यवनप्राश करना चाह रहा, जो साला खुद से मरना चाह रहा है उसको कौन नहीं मरने दे रहा है? थैंक यू। मेरा नाम राजेश श्रीवास्तव है, छोटन और बिनती जी अब तो मिल जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम संदीप अरोड़ा है और मैंने लुटारे का किरदार निभाया है। मुझे तो कल की हेडलाइन का पहले पता चल गया और वो ड्रामा कर गया। मेरा नाम नसीम खान है। मामा जी एक बार न्यूरोलॉजी से देख लूं। नमस्कार, मेरा नाम महेश शर्मा है और जमींदार तभी पैसे देंगे जब हम जितना ज्यादा रोएंगे तभी मिलेंगे पैसे। मैं रविंद्रनाथ भट्ट मुख्तार के रोल में अम्मा जब कहा था तब कहा था, अब हम आत्मा दे चुके हैं। मैं सुभोजन तिवारी चोर के कैरेक्टर में आज से चोरी बंद। मैं कोमल पद्मा के कैरेक्टर में जब से ब्याह हुआ है कभी इसके घर तो कभी उसके घर के चक्कर लगवा रहा है। हाय, सुहागरात तक कभी मौका ना मिला। नमस्कार, मैं सुष्मिता मेहता रुदाली और बिनती के रूप में शिशी 40,000 का इंतजाम हो गया। मैं रमेश कथोरिया डॉक्टर के रोल में तुम्हारे एक रुपये के पीछे उस आदमी की जान ले लूं जाके। मेरा नाम राहुल कुमार, मैं घोटी के किरदार में था। नाना ये बगीचा मेरे नाम कर दे। मैं अभिषेक दुबे बादशाह के किरदार में। मेरा नाम राजेंद्र कुमार, बताने की जरूरत नहीं है क्या? मेरा डायलॉग था सैया जी। राजेंद्र कुमार जी खूब सज्जा। राजेंद्र कुमार जी बहुत पुराने हमारे। सुनील चौहान जी आइए मंच पर, लाइन पर सुनील चौहान जी आइए आइए आइए। और कीबोर्ड पर थे हमारे शुभम, आइए कीबोर्ड पर आइए 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 चलिए आइए। ऑक्टोपैड पर विकास, विशाल विकास की जोड़ी है आइए। और बैकस्टेज में थे श्री विनोद कुमार मेहरा, आइए चलिए आइए चलिए। और करण कश्यप आइए आइए। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल हम फिर मुलाकात करेंगे 7:30 बजे शाम को एक नए नाटक के साथ में।
जो जय रंगमंच द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। बात पुराने ज़माने की है और हमेशा कैफे का अभी खुला हुआ है, आप लोग आनंद ले सकते हैं भोजन का। थैंक यू सो मच। थैंक यू।